नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में अधिकतर लोगों के लिए चिंता का विषय होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगना। यह समस्या बहुत सामान्य है और इसका समाधान भी हमारे पास है। भगवान शिव के वचनों में से एक है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसका अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार पढ़ाई में हमारा मन लगना और परिश्रम करना भी एक कर्म है। यदि हम इसमें अपना 100% देंगे तो हमें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या ये विषय बहुत कठिन है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। भगवान शिव के आशीर्वाद से हम यह मानते हैं कि हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी आप निराश महसूस करें, सोचें कि भगवान शिव की तरह स्थिर और स्थायी बने। जैसे भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण समर्पण और मेहनत के साथ जुट जाएं। भगवान शिव की उपासना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसे ध्यान पूर्वक और निष्ठा के साथ करें। अगर आप पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रहे तो यह सोचें कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे वह आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए शिव वचनों से प्रेरणा लें और अपने अध्ययन में मन लगाएं। लेकिन जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे वह आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए शिव वचनों से प्रेरणा लें और अपने अध्ययन में मन लगाएं। यकीन मानिए, आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। भगवान शिव आपके हर प्रयास में आपके साथ हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर कठिनाइयाँ को पार कर सकते हैं। आइए अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन में मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाती है। यह कहानी भगवान शिव के वचनों से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। हम में से कई लोग जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमारा मन निराश होता है और हमें अपने लक्ष्य से भटकने का मन करता है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के वचनों का स्मरण हमें सही दिशा दिखा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृष्णा की कहानी, जिसने भगवान शिव के वचनों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन किए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। कृष्णा का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। स्कूल में शिक्षक उसकी शिकायत करते थे। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और हमेशा खेल कूद में लगा रहता। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन कृष्णा के माता पिता उसे गांव के मंदिर ले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नमन किया और कृष्णा को समझाने लगी कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ध्यान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कृष्ण को भगवान के वचनों का महत्व समझाया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। कृष्णा ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़े होकर यह प्रण लिया कि वह अब से पूरी लगन से पढ़ाई करेगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसे पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दे। उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अगले दिन कृष्णा ने अपने वचन को निभाने का फैसला किया। उसने अपना समय सही तरीके से बांटा। खेल का समय, पढ़ाई का समय और आराम का समय।
अब वह हर दिन सुबह उठकर भगवान शिव की प्रार्थना करता और फिर मन लगाकर पढ़ाई करता। उसने अपने सभी विषयों में ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मज़ा आने लगा। कुछ महीने बाद स्कूल में परीक्षा हुई। कृष्णा ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो कृष्णा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए बल्कि कक्षा में टॉप किया। उसके शिक्षक और माता पिता बहुत खुश हुए। कृष्णा की इस सफलता ने उसे सिखाया कि भगवान शिव के वचनों में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने उसे सिखाया कि अगर हम अपने कार्य में मन लगाकर और मेहनत से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इस घटना के बाद कृष्णा ने न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत और ध्यान लगाने की आदत डाल ली। वह हमेशा भगवान शिव की प्रार्थना करता और उनके वचनों से प्रेरणा लेता रहता। कृष्णा की यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान शिव के वचनों में सच्चाई है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब भगवान शिव पर छोड़ देना चाहिए। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे मन को एकाग्र करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।